जनरल फार्मूला था, याद होगा आप लोगों को। ये जो जनरल फार्मूला था, ये जनरल फार्मूला याद कीजिए। जब हम लोग जनरल फार्मूला देख रहे थे तो हम लोगों ने क्या किया था, ये है CnH2n+2। वास्तव में ये जो जनरल फार्मूला है ये अल्केन का है। ये किसका है? अल्केन का है। और हम लोग जो आज का टॉपिक पढ़ रहे हैं हेलो अल्केन, ये वास्तव में हेलो अल्केन अल्केन के डेरिवेटिव्स फॉर्म में जाने जाते हैं। अल्केन के कंपाउंड्स में ही हम लोग जब डेरिवेटिव करते हैं, उसके व्युत्पन्न रूप में बनाने की कोशिश करते हैं, इस अल्केन में हाइड्रोजन को हटाकर उसके जगह पे हैलोजन ग्रुप को ऐड करते हैं, तो उसी हैलोजन के ऐड करने से हमें हेलो अल्केन की प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ देखिए ये अल्केन है। इस अल्केन में यदि हम लोग एक हाइड्रोजन को हटा दें, जिसका पिछला क्लास छूट गया होगा या वो सही से वीडियो नहीं देख पाए होंगे, तो आज हम जस्ट रिवाइज 2 मिनट में कर लेते हैं और फिर इसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ एक हाइड्रोजन हम हटा दें और उसके जगह पे एक हैलोजन ग्रुप को जोड़ देते हैं। क्योंकि हम सभी जान रहे हैं कि ये जो एक्स है ये हैलोजन के ग्रुप के रूप में है, क्योंकि ये जो हैलो है ये हैलोजन के लिए उपयोग किया जाता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में देख चुके हैं। और ये हैलोजन मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इन चारों तत्वों को हम लोग लेते हैं। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन को हटाकर उसके जगह एक हैलोजन को जोड़ रहे हैं, तो हमें मिल जाएगा CnH2n+1x। और ये है, इसे आप कह सकते हैं अल्केन का मोनोहैलोजन व्युत्पन्न। ये हो जाएगा अल्केन का मोनोहैलोजन व्युत्पन्न। ये अल्केन का मोनोहैलोजन व्युत्पन्न हो जाएगा, है ना। ठीक उसी तरह से यदि हम यहाँ पे ये जो अल्केन हमारा है, इस अल्केन में ये जो अल्केन हमारा है, इस अल्केन में 2 हाइड्रोजन को हटा दें और उसके जगह पे 2 हैलोजन ग्रुप को ऐड कर दें, तो जैसे ही ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा CnH2n2x। और ये हो जाएगा क्या, अल्केन का डाई हैलोजन व्युत्पन्न। ये हो जाएगा अल्केन का डाई हैलोजन व्युत्पन्न। यदि इसमें से हम लोग क्या करें, 3 हाइड्रोजन को हटा देते हैं और इस 3 हाइड्रोजन को हटाकर उसके जगह पे 3 हैलोजन ग्रुप को हम लोग जोड़ देते हैं। जैसे ही 3 हैलोजन ग्रुप को जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा CnH2n-1 और ऐसी स्थिति में हम इसे कहेंगे अल्केन का ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न, है ना। और उसी प्रकार यदि हम लोग CnH2n+2 इसमें से 4 हाइड्रोजन को हटाकर उसके जगह पे 4 हैलोजन ग्रुप को जोड़ देते हैं, तो हमें मिल जाता है CnH2n-2 4x। अर्थात इसे हम कहेंगे अल्केन का टेट्रा हैलोजन व्युत्पन्न। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं कि एक हाइड्रोजन हटा के एक हैलोजन ग्रुप को जोड़ना, ये मोनो हैलोजन, 2 हैलोजन ग्रुप को जोड़ना डाई हैलोजन, 3 हाइड्रोजन ग्रुप को जोड़ देना ट्राई हैलोजन और 4 हैलोजन ग्रुप को जोड़ देना टेट्रा हैलोजन हो जाता है। और जैसे ही ये टेट्रा हैलोजन ग्रुप हो रहा है, इसके आधार पर हम लोग आसानी से इसकी पहचान कर लेते हैं और इसे डिफरेंट टाइप के हम लोग स्ट्रक्चर का निर्माण कर लेते हैं। तो आइए जैसा देखते हैं, बारी बारी से हम लोग सबका नोमेनक्लेचर एक बार देखते चले जाते हैं। सबसे पहला जो हमारा है वो है, सबसे हमारा जो पहला है वो है अल्केन का मोनो हैलोजन व्युत्पन्न। इसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में देखे थे। आज थोड़ा सा उससे
आगे की ओर बढ़ के कोशिश करेंगे। ये हमारा कार्बन है और इस कार्बन में हम एक लगा देते हैं क्लोरीन, है ना, एक लगा देते हैं हम क्लोरीन। और जैसे ही एक क्लोरीन हम लोग लगाते हैं, एक जो हम लोग क्लोरीन लगा देते हैं और क्लोरीन लगाकर यहां तीनों जगह हाइड्रोजन रख रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में इसका नाम क्या हो जाएगा? याद होगा हमने उस रोज देखा था कॉमन नेम, इसका नाम क्या हो जाता है? ये हम लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है कि कॉमन नेम हो जाता है अल्काइल हैलाइड। कॉमन नेम हो जाएगा अल्काइल हैलाइड और आईयूपीएसी नेम हो जाता है हेलो अल्केन, है ना। यहाँ ध्यान रखना है कि ये जो हमारा हैलाइड है वो हैलाइड में अगर क्लोरीन है तो क्लोराइड, अगर ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, अगर आयोडीन है तो आयोडाइड और यदि फ्लोरीन है तो फ्लोराइड हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से ये हमारा जो हेलो ग्रुप है, अगर वो क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो और फ्लोरीन है तो फ्लोरो हो जाता है ना। उसी को अगर हम लोग यहाँ करके देखें तो एक कार्बन हमारा यहाँ दिखाई दे रहा है, तो इस तरह से इसका नाम क्या हो जाएगा? एक कार्बन के लिए मिथ और YL लगा दीजिए तो ये हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड, है ना। ये क्या हो जाएगा? मिथाइल क्लोराइड। और यदि आईपीएसी नाम हम लोग देखते हैं तो आईपीएसी नाम क्लोरीन है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा क्लोरोमीथेन, है ना। ये हो जाएगा क्लोरोमीथेन। तो यहाँ पे हम लोग एक क्लोरीन को करके देखते हैं। अगर इस जगह पे एक ब्रोमीन लगा दिया जाए तो आसानी से हम लोग बना सकते हैं। वहां पर क्या लग जाएगा? अगर यहाँ क्लोरीन के जगह ब्रोमीन लगा दें तो ये हो जाएगा मिथाइल ब्रोमाइड और यहाँ हो जाएगा ब्रोमोमीथेन। अगर यहाँ पर हम आयोडीन लगा दें तो ये हो जाएगा मिथाइल आयोडाइड और ये हो जाएगा आयोडोमीथेन। तो इस तरह से अल्केन का जो मोनो हैलोजन व्युत्पन्न है वो आसानी से हम लोग लिखते चले जाएंगे, है ना। इसे थोड़ा सा हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि इससे पहले वाला क्लास में भी देख चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा इसको स्पीड में देख लेते हैं। अल्केन का डाई हैलोजन व्युत्पन्न, इस अल्केन का जो डाई हैलोजन व्युत्पन्न देखते हैं, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। यहाँ पे सपोज डैट कार्बन और यहाँ पे क्लोरीन 2 ले लेते हैं। जैसे ही कार्बन 1 और हाइड्रोजन 2 लेते हैं तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? कॉमन नेम यहाँ हो जाएगा, एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए मिथ और ये हो गया YL लगा दीजिए तो ये हो जाएगा मिथाइल, है ना। और 2 क्लोरीन है तो 2 के लिए डाई और ये रहा क्लोराइड, तो ये हो जाएगा मिथाइल डाई क्लोराइड। और आईपीएसी नेम अगर लिखते हैं तो ये हो जाएगा डाइक्लोरोमीथेन, ये हो जाएगा डाइक्लोरोमीथेन। यहाँ आपने देखा कि जब हम 2 क्लोरीन लगा दिए तो मिथाइल डाइक्लोराइड हो जाता है। उसी तरह से यदि हम 2 ब्रोमीन लगा दें तो ये मिथाइल डाइब्रोमाइड हो जाएगा। 2 फ्लोरीन लगा दें तो मिथाइल डाइफ्लोराइड हो जाएगा। और आईपीएसी नेम जो होगा, क्लोरीन के आधार पर डाइक्लोरो, तो ब्रोमीन के आधार पर डाई ब्रोमो, आयोडीन के आधार पर डाई आयोडो। इस तरह से हम लोग डाई का आराम से नोमेनक्लेचर कर पाते हैं। अगर हम लोग ट्राई का देखें, अल्केन का ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न, अगर हम लोग अल्केन का ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न देखें तो क्या स्थिति होता है? हम उम्मीद करते हैं आप लोग निश्चित रूप से समझ पा रहे होइएगा। यहाँ तक में हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक में आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। आप लोग समझ पा रहे होइएगा। अल्केन का जब ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न हम लोग लेते हैं तो इस स्थिति में एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये है
क्लोरीन, यहाँ ले लेते हैं हाइड्रोजन, यहाँ ले लेते हैं क्लोरीन और यहाँ भी ले लेते हैं क्लोरीन, है ना। और अब इसका नाम अगर लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा कॉमन नेम, जरा सा देखिए, ये हो जाएगा मिथाइल, मिथाइल ट्राई। चूंकि एक ही जाति का तीन है तो तीन के लिए ट्राई, और ये क्लोरीन है तो ये हो जाएगा क्लोराइड। तो ये हो गया मिथाइल ट्राई क्लोराइड, है ना। और आईपीएसी नेम अगर हम लिखते हैं तो आईपीएसी नेम हो जाएगा ट्राई क्लोरो मीथेन। ये आईपीएसी नेम हो जाएगा इसका ट्राई क्लोरो मीथेन। इसका एक प्रचलित नाम है जिसे हम ट्रेड नेम कह सकते हैं, व्यापारिक नाम कह सकते हैं, प्रचलित नाम कह सकते हैं। वो क्या है, चूंकि एक कार्बन है और यहाँ क्लोरीन लगा हुआ है तो क्लोरीन के लिए लगा दीजिए क्लोरो, और एक कार्बन के लिए लैटिन में हम लोग लिखते हैं फॉर्म, एक कार्बन के लिए फॉर्म, तो ये हो जाएगा क्लोरोफॉर्म, है ना। ये क्या हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। यदि इस क्लोरीन के जगह पे हम फ्लोरीन लगाते हैं तो हो जाएगा फ्लोरोफॉर्म, आयोडीन लगाते हैं तो हो जाएगा आयोडोफॉर्म, और ब्रोमीन लगा देते हैं तो हो जाएगा ब्रोमोफॉर्म, है ना। तो इस तरह से आपने देखा कि अल्केन का ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न क्या होता है। अब हम लोग देख रहे हैं अल्केन का टेट्रा हेलोजन व्युत्पन्न, इसके बारे में थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। अल्केन का टेट्रा हेलोजन, अल्केन का टेट्रा हेलोजन व्युत्पन्न। अल्केन का टेट्रा हेलोजन व्युत्पन्न। इस अल्केन के टेट्रा हेलोजन व्युत्पन्न में हम लोग क्या करेंगे, तो कार्बन एक है तो चारों तरफ हम लोग क्लोरीन ले लेंगे, अर्थात यहाँ पे अल्केन में हाइड्रोजन को हटा के, चार हाइड्रोजन को हटा के उसके जगह पे हम लोग चार हेलोजन ग्रुप ले रहे हैं। यहाँ चूंकि हम क्लोरीन का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो क्लोरीन डाल दिए, यदि हम लोग ब्रोमीन डालना चाहते हैं तो ब्रोमीन डाल देंगे। अब आइए इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इसका कॉमन नेम हो जाएगा एक कार्बन तो मिथाइल, और ये क्लोरीन हमारा चार है तो ये हो जाएगा टेट्रा क्लोराइड। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे मिथाइल टेट्रा क्लोराइड। और आईपीएसी नेम लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा हमारा टेट्रा क्लोरो मीथेन, टेट्रा क्लोरो मीथेन। इसका भी व्यापारिक नाम या ट्रेड नाम कहिए, प्रचलित नाम कहिए, वो होता है, और वो है एक कार्बन है तो लिखेंगे कार्बन, चार हेलोजन ग्रुप है तो लिखेंगे टेट्रा, और चूंकि हेलोजन के रूप में क्लोरीन है तो लिखेंगे क्लोराइड। तो इस तरह से हमारा हो गया कार्बन टेट्रा क्लोराइड, है ना। अब यदि इस क्लोरीन के जगह पे हमारा ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड हो जाएगा, आयोडीन है तो आयोडाइड हो जाएगा, और फ्लोरीन है तो फ्लोराइड हो जाएगा। तो हम आसानी से कार्बन के आधार पर, अल्केन के आधार पर उसके डेरिवेटिव फॉर्म मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा निकाल सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट हम लोग आज के टॉपिक में थोड़ा सा देखें कि यदि एक से अधिक हो जाता है हमारा ये हेलोजन ग्रुप और कार्बन की संख्या थोड़ी लंबी हो जाती है तो वैसी स्थिति में हम इसका नोमेनक्लेचर किस प्रकार से करते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कार्बन की संख्या ये रहा 2 और यहाँ पर एक क्लोरीन है। ऐसी स्थिति में इसका नाम क्या हो जाएगा, हर जगह यहाँ पे हाइड्रोजन है तो इसका कॉमन नेम हम लोग लिखेंगे, चूंकि कार्बन की संख्या 2 है तो ये हो जाएगा इथाइल। चूंकि कार्बन की संख्या यहाँ पे 2 है तो ये हो जाएगा इथाइल। यहाँ पे कार्बन की संख्या 2 है तो इथाइल ले लिए और ये क्लोरीन है तो यहाँ हो जाएगा
इथाइल क्लोराइड। और आईपीएसी नेम हम लोग लिख देंगे क्लोरो इथेन, है ना। आईपीएसी हम लोग लिख देंगे क्लोरो इथेन। अब थोड़ा सा इससे बड़ा स्ट्रक्चर लेते हैं। इस स्ट्रक्चर को देखिए, अगर ये 4 कार्बन वाला स्ट्रक्चर है और यहाँ पर हम एक क्लोरीन लगा देते हैं, इसका नाम लिखने की कोशिश करते हैं, तो अब क्या हो जाएगा। यहाँ क्लोरीन चूंकि प्रथम कार्बन पे नहीं है, दूसरे कार्बन पे आ गया, तो इसलिए अब हम इसका पोजीशन दर्शाएंगे। तो 1 2 3 और ये रहा 4। तो ऐसे स्थिति में अब हम लोग कॉमन नेम की चर्चा छोड़ के आईपीएसी नाम लिखना शुरू करें। ऐसे कॉमन नेम आसानी से हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन अब हम लोग आईपीएसी नेम लिखना शुरू करें। अब ये हो जाएगा 2 क्लोरो, है ना। क्या हो जाएगा 2 क्लोरो, चूंकि 2 पे क्लोरीन है तो 2 क्लोरो और 4 कार्बन है, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं, 2 क्लोरो ब्यूटेन हो जाएगा। इस स्ट्रक्चर का अगर हम लोग देखें जरा सा, चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्लोरीन लगा देते हैं, यहाँ क्लोरीन लगा देते हैं और यहाँ पर एक कार्बन लगा देते हैं। अब अगर इस स्ट्रक्चर का हम लोग नाम देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, कहीं से लीजिए लेफ्ट या राइट से, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के रूप में हमारे पास 5 कार्बन ही आएगा। अब हम नियरेस्ट रूल का पालन करते हुए हम लोग इसका नंबरिंग करते हैं, तो ये होगा 1 2 3 4 और 5। हम सभी जानते हैं कि जब हम लोग नाम लिखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लोग ब्रांच का नाम लिखते हैं। 3 पे हमारा ब्रांच है, 1 कार्बन वाला, तो इसलिए लिख देंगे 3 मिथाइल। यहाँ क्या हो जाएगा 3 मिथाइल। और अब पोजीशन दर्शाइए हैलोजन का, तो 2 पे हमारा हैलोजन है और 4 पर हैलोजन है। हैलोजन के रूप में क्लोरीन है, तो 2,4 डाइक्लोरो, 2,4 डाइक्लोरो और 5 कार्बन है, तो ये हो जाएगा पेंटेन। तो इस तरह से हमने देखा कि इस स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा 3 मिथाइल 2,4 डाइक्लोरो पेंटेन, है ना। अब हम लोग एक और स्ट्रक्चर देख लेते हैं। बहुत सारा क्लोरीन क्लोरीन ले लिया, अब दूसरा ले लेते हैं, ब्रोमीन कर लेते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हम लोग ब्रोमीन ले लेते हैं, यहाँ भी हम लोग ब्रोमीन ले लेते हैं और यहाँ भी हम लोग ब्रोमीन ले लेते हैं, है ना। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक कार्बन ले लेते हैं। अब हम इसका नोमेनक्लेचर अगर करना चाहें तो क्या होगा, निश्चित रूप से हमारा जो नोमेनक्लेचर होगा उसमें नंबरिंग जब हम करेंगे तो यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6। आप कह सकते थे कि यहाँ से क्यों किए, आप इधर से क्यों नहीं किए, तो चूंकि इधर से करते हैं तो 2 पे तो हमारा ब्रोमीन मिलता है, लेकिन 3 पे अल्काइल ग्रुप मिलता है और यहाँ 3 पर हम लोगों को ब्रोमीन मिल रहा है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इधर से हम लोग करेंगे। जैसे ही करते हैं तो हम अब हमारा क्या हो जाएगा, इसका नाम देखिए, यहाँ पे सबसे पहले अल्काइल का नाम, तो ये हो जाएगा 4 मिथाइल, ये हो जाएगा 4 मिथाइल, है ना। आइए देखते हैं इसका नाम 4 मिथाइल। और ब्रोमीन कहाँ कहाँ पे है, 2 पे ब्रोमीन है, 3 पर ब्रोमीन है और ये 5 पर ब्रोमीन। टोटल ब्रोमीन 3 है, इसलिए लिखेंगे ट्राई। ब्रोमीन को यहाँ आईपीएसी के रूप में लिखेंगे ब्रोमो, तो ये हो गया 2 3 5 ट्राई ब्रोमो। और कार्बन की संख्या 6 है तो लिखेंगे हेक्स ANE, तो ये हो गया 4 मिथाइल 2 3 5 ट्राई ब्रोमो हेक्सेन, है ना। तो आसानी से इस टाइप का अगर स्ट्रक्चर आता है तो हम लोग इसका नाम लिख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि यदि हम लोगों को एक साथ दे दिया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यदि ऐसा स्ट्रक्चर दे देता है तो वैसी स्थिति में हम लोग इसका नाम कैसे लिखेंगे, है ना। तो इसमें थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान रखना होगा इसका वरीयता क्रम। इसकी जो वरीयता क्रम है उससे हम लोग ध्यान रखते हैं। इसका वरीयता क्रम हो जाएगा,
अल्फाबेटिकली रूप से हम लोग देखते हैं तो इसका वरीयता क्रम सबसे पहले होगा ब्रोमीन, सबसे पहले हो जाएगा ब्रोमीन, उसके बाद हो जाएगा क्लोरीन, उसके बाद होगा फ्लोरीन, और उसके बाद यहाँ जब फ्लोरीन आ जाता है तो फ्लोरीन के बाद हम लोग देखेंगे कि उसके बाद हो जाएगा आयोडीन। तो ये है वरीयता क्रम हैलोजन का। वरीयता क्रम को ध्यान में रखते हुए आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक साथ यदि एक से अधिक आ गया तो हम उसका कर सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये कार्बन, यहाँ पर 7 कार्बन है, यहाँ इस 7 कार्बन में 7 कार्बन ये रहा। यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग ले लेते हैं क्लोरीन और यहाँ ले लेते हैं हम ब्रोमीन, यानी एक साथ हमारा एक से अधिक हैलोजन ग्रुप आ गया, यानी एक जगह क्लोरीन लग गया और एक जगह ब्रोमीन लग गया। अब जब हम इसका नाम लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, हम नंबरिंग किधर से करेंगे। तो हमारा ये जो वरीयता क्रम है ये स्पष्ट कर रहा है कि सबसे पहले ब्रोमीन होना चाहिए, यदि ब्रोमीन क्लोरीन है तो हमारा नंबरिंग इधर से होगा 1 2 3 4 5 6 और 1 7, है ना। अब ऐसी स्थिति में इसका नाम क्या होगा, हम नाम लिखेंगे इसका 2 ब्रोमो 6 क्लोरो और 7 कार्बन है तो ये हो गया हेप्टेन। तो इस तरह से इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 6 क्लोरो हेप्टेन, है ना। अब आइए एक नया स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। इस नए स्ट्रक्चर के आधार पर फिर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ हमारा ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, यहाँ एक कार्बन डाल देते हैं और यहाँ पे हम क्लोरीन डाल देते हैं, यहाँ पे हम क्लोरीन डालते हैं। अब हमें देखना है कि हम नंबरिंग किधर से करेंगे। सेम पोजीशन की स्थिति आ रही है, ये हमेशा ध्यान रखना है कि वरीयता क्रम का प्रयोग हम लोग कब करेंगे, सेम पोजीशन में। वरीयता क्रम का प्रयोग हम लोग कब करेंगे, सेम पोजीशन की स्थिति में। जब सेम पोजीशन पर रहेगा तब हम लोगों को इसका प्रयोग करना है। यहाँ पर आप देख रहे थे, यहाँ पे ये 2 पे था और इधर से भी 2 पे था, तो हम लोगों ने सेम पोजीशन की स्थिति में वरीयता क्रम का प्रयोग किया। यहाँ भी स्थिति वही बन रहा है, सेम पोजीशन है, 2 पे हमें कार्बन मिल रहा है और यहाँ 2 पे हमें क्लोरीन मिल रहा है। ये जो कार्बन है ये ब्रांच के रूप में है, तो यहाँ अल्काइल ग्रुप और यहाँ पे हैलोजन ग्रुप। हम सभी जानते हैं कि अल्काइल ग्रुप हमेशा जूनियर होता है अन्य किसी फंक्शनल ग्रुप वाले सब्स्टिट्यूएंट की तुलना में। ऐसे स्थिति में हम क्या करेंगे, इधर से नंबरिंग शुरू करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6 और तब इसका नाम हो जाएगा, क्या लिखेंगे हम लोग, नाम लिखने के समय में ये ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखेंगे, फिर हम लोग पेरेंट कार्बन के रूप में देखेंगे। तो ये हो जाएगा 5 मिथाइल, है ना। ये नाम हो जाएगा 5 मिथाइल 2 क्लोरो हेक्सेन। 6 कार्बन है तो ये हो जाएगा 2 क्लोरो हेक्सेन, है ना। अब हम लोग कुछ और स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे यहाँ ले लेते हैं, इस तरह की स्थिति देखते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक क्लोरीन ले लिए और यहाँ हम लोग एक ब्रोमीन ले लिए, यहाँ फिर हम लोग क्लोरीन ले लिए। सेम पोजीशन है, ध्यान से देखिए इस स्ट्रक्चर को, सेम पोजीशन है, यहाँ से 2 पे और इधर से भी 2 पे। तो ये कार्बन अगर, ये क्लोरीन अगर नहीं होता तो ऐसी स्थिति में क्या होता कि 2 पे इधर से ब्रोमीन हमारा सीनियर पड़ता है तो हम लोग ब्रोमीन को प्रायोरिटी देते। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि इसी सेम पोजीशन पर दूसरे नंबर पे ही क्लोरीन हमारा आ गया 2। जैसे ही नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट 1 से अधिक हो जाएगा तो प्रायोरिटी हम लोग 1 की तुलना में 2 वाले को देंगे। यहाँ पे हमारा 2 आ गया, एक ही जाति का सब्स्टिट्यूएंट, इसलिए हमारा जो नंबरिंग होगा वो इस तरह से होगा 3 4 और 5, है ना। अब हम लोग जब नाम लिखेंगे तो नाम क्या लिखेंगे, 4 ब्रोमो
नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो 2 2 डाई क्लोरो 2 डाई क्लोरो पेंटेन 2 डाई क्लोरो पेंटेन, है ना। तो इस तरह से इस स्ट्रक्चर का नाम 2 डाइक्लोरो पेंटेन, है ना। तो ये हमारा स्ट्रक्चर जो एक रूल के रूप में, हम एक एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जस्ट आप उसको एक रूल के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर चलिए एक और स्ट्रक्चर देखते हैं। इस स्ट्रक्चर में हम लोग अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लगा देते हैं फ्लोरीन और यहाँ लगा देते हैं क्लोरीन, यहाँ पे हम लगा देते हैं एक कार्बन और यहाँ हम लगा देते हैं, यहाँ पे हम लोग फ्लोरीन के जगह पे, ये जो हमारा फ्लोरीन है इसके जगह पे हम लोग क्या करते हैं, तो ब्रोमीन लगा देते हैं, है ना। यहाँ पे हम लोग ब्रोमीन लगा देते हैं और यहाँ पे अब हम लोग फ्लोरीन लगा देते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि किधर से नंबरिंग करना चाहिए। तो जब हम लोग इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 पे ही हमारा आ जाता है और इधर भी 1 2 पे। तो यहाँ क्लोरीन है और यहाँ पे ब्रोमीन है, निश्चित है कि हमारा जो नंबरिंग होगा वो ब्रोमीन के साइड से होगा। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, देखिए तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6, ये नंबरिंग हो गया। तो इसका नाम हो जाएगा 4 मिथाइल 2 ब्रोमो। ये ध्यान रखना है, यहाँ भी हमें अल्फाबेटिकल रूल का पालन करना है। 5 क्लोरो 3 फ्लोरो और अब 6 कार्बन है तो यहाँ लिख देंगे हम लोग हेक्सेन। तो इस तरह से इस स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा 4 मिथाइल 2 ब्रोमो 5 क्लोरो 3 फ्लोरो हेक्सेन, है ना। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग आसानी से इसको लिख पा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा, आप लोग इसको समझ पा रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग आसानी से इसका नामांकन करते चले जाएंगे। अब आइए थोड़ा सा हम लोग अन्य स्ट्रक्चर्स के रूप में देखते हैं। एक स्ट्रक्चर ऐसा लेते हैं, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है इस तरह का एक स्ट्रक्चर लेते हैं और यहाँ क्या करते हैं, हम लगा देते हैं ब्रोमीन, यहाँ भी हम लगा देते हैं ब्रोमीन, है ना, और यहाँ भी हम लोग लगा देते हैं ब्रोमीन। अब इसका जब नाम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जैसा इसमें कार्बन की संख्या देख लीजिए, यहाँ कार्बन की संख्या है, ये रहा 1 2 3 4 और 1 5, हमारे पास 5 ही कार्बन है। चूंकि इस 5वें कार्बन से जुड़ा हुआ ये सिंगल बॉन्ड है, यहाँ ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी इस कार्बन से जुड़ा हुआ हमारा ये सिंगल बॉन्ड ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। तो हमारे पास कार्बन की संख्या सिर्फ 5 है ना, हमारे पास कार्बन की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 है। और अब ऐसी स्थिति में हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से करते हैं तो 1 2 3 4 पे हमें मिलता है, और यदि यहाँ से करते हैं तो 1 2 पे ही हमें दूसरा ब्रोमीन भी मिल जाता है। इसीलिए नियरेस्ट रूल का, निकटतम नियम का पालन करते हुए हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5, है ना। अब आइए इसका नाम लिखें, तो क्या लिखेंगे, 1 पे 1 ब्रोमीन मिल रहा है, 2 पे 1 ब्रोमीन मिल रहा है और 5 पे 1 ब्रोमीन मिल रहा है। कितना मिल गया, 3, तो 3 को लिखते हैं ट्राई और ब्रोमीन को लिखते हैं ब्रोमो। तो ये हो गया 1 2 5 ट्राई ब्रोमो, और कार्बन की संख्या 5 है तो पेंट और ANE लगा दीजिए। तो ये हो गया 1 2 5 ट्राई ब्रोमो पेंटेन, है ना। एक स्ट्रक्चर ऐसा देखते हैं, ये जो एक स्ट्रक्चर है ऐसा, इस टाइप से इस स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम लगा देते हैं Cl और यहाँ भी हम लगा देते हैं, चलिए Cl लगा देते हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ लगा देते हैं
Br, और इस स्ट्रक्चर में यहाँ हम लोग एक कार्बन लगा देते हैं और यहाँ पे हम लोग एक Br लगा देते हैं। अब इसका नाम लिखना चाहते हैं तो इस स्ट्रक्चर का नाम क्या हो जाएगा? ये कम्प्लेक्स कंपाउंड के रूप में जाना जाता है, जहाँ पर एक से अधिक हैलोजन ग्रुप ऐड हैं, जहाँ पर एक से अधिक सब्स्टिट्यूएंट ऐड है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, इसका जब नंबरिंग करेंगे तो देखिए 1 2, दूसरे कार्बन पे हमको 2 मिल रहा है, और यहाँ क्या है 1 2 3, तो स्वाभाविक है ये 3 पे है, यहाँ पे 2 पे, तो निकटतम रूल का अप्लाई करते हुए 1 2 3 4 5, है ना, 6 7 8 9 10 और 1 11 कार्बन। जब ऐसा हो जाता है तो अब इसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग? सबसे पहले तो अल्काइल ग्रुप ढूंढेंगे। तो अल्काइल ग्रुप ढूंढते हैं तो 5 पे एक कार्बन दिख रहा है और एक 9 पे दिख रहा है, तो इसका IUPAC नाम हम लोग लिखेंगे 5 9, है ना, डाइमिथाइल। इसका हो जाएगा 5 9 डाइमिथाइल। और अब आइए नाम इसका लिखते हैं इसके सब्स्टिट्यूएंट का। तो 9 पे देख रहे हैं कि ब्रोमीन है और 5 पे ब्रोमीन है, तो इसका लिखिए 5 9 डाई ब्रोमो। अल्फ़ाबेटिकल रूल के अनुसार जब हम लोग ब्रोमीन और क्लोरीन का नाम लिखेंगे तो पहले ब्रोमीन फिर क्लोरीन, तो यहाँ पर 5 9 डाई ब्रोमो, और यहाँ क्लोरीन का लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा 2 2 डाई क्लोरो, ये हो जाएगा 2 2 डाई क्लोरो। और अब आइए कितना कार्बन है 11, तो लिखेंगे अनडेक, और हर जगह सिंगल बॉन्ड, तो ये हो जाएगा अनडेकेन, है ना, ये क्या हो जाएगा अनडेकेन। ठीक है, इसी टाइप से कुछ और स्ट्रक्चर्स हम लोग देख के देखते हैं कि क्या होगा। एक स्ट्रक्चर ये हम लोग देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लगा देते हैं क्लोरीन, यहाँ पे हम लोग लगा रहे हैं ब्रोमीन, और यहाँ पे भी हम लोग लगा रहे हैं ब्रोमीन। ठीक है, अब इसका नामांकन करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसा देखिए तो यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3 पे मिलता है, और यहाँ तो स्वाभाविक है एक ही पे मिल रहा है, इसीलिए नंबरिंग जो होगा वो यहाँ से होगा 1 2 3 4 5 और ये 6, है ना, इस तरह से नंबरिंग हो जाएगा। चलिए आप लोग जल्दी से हमें बताइए ये जो यहाँ नंबरिंग कर रहे हैं उसमें आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं? आसान है, क्योंकि हमारा यहाँ पे 1 पे ही क्लोरीन मिल रहा है और यहाँ 1 2 3 पे मिलता, इसीलिए हम लोग यहीं से नंबरिंग कर दिए। जब ये हमारा नंबरिंग हो गया तो अब हम लोग जब इसका नाम लिखेंगे तो 2 पे हमारा एक कार्बन और 4 पे हमारा एक कार्बन। सबसे पहले हम लोग किसका नाम लिखते हैं, अल्काइल का, है ना, तो नाम लिखने के समय में अल्काइल सीनियर हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2 और 4 डाई, चूंकि एक ही जाति का एक ही कार्बन वाला आ गया तो ये हो जाएगा 2 4 डाई मिथाइल, है ना। अब आइए हम लोग इसके सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखें, हैलोजन का नाम लिखें, तो 2 पे ब्रोमीन है और 4 पे ब्रोमीन है, तो लिखेंगे 2 4 डाई ब्रोमो, 2 4 डाई ब्रोमो, है ना। और यहाँ 1 पर है क्लोरो, तो ये लगा दीजिए 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, और कार्बन की संख्या टोटल 6 है तो लिख दीजिए हेक्सेन। कार्बन की संख्या टोटल कितना है, 6 है, तो निश्चित रूप से ये हो जाएगा हेक्सेन, है ना। तो हम इन डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का भी स्ट्रक्चर्स देखे, तो इन स्ट्रक्चर से आप स्पष्ट जानकारी प्राप्त कर पा रहे हैं कि हम लोगों को जो नोमेनक्लेचर करना है वो बस इसमें इस अल्केन ग्रुप में, इस हेलो अल्केन ग्रुप में सिर्फ 2 ही चीज़ ध्यान रखना है। पहला कि जब भी हम लोग नाम लिखेंगे तो नाम लिखते समय में हम लोग हर हालत में उसके वरीयता क्रम का ख्याल रखेंगे, और यदि सेम पोजीशन पर वरीयता क्रम को देखते हुए यदि सेम पोजीशन पर एक से अधिक सब्स्टिट्यूएंट आ जाते हैं, एक से अधिक हैलोजन ग्रुप जुड़ जाते हैं, तो जहां अधिक संख्या में होगा हम उसे प्राथमिकता देते हुए उस कंपाउंड का नामांकन करेंगे,
है ना। हम आशा करते हैं कि आप लोग आज के इस क्लास में, आज के इस लाइव क्लास में हैलोजन से, खास करके हैलो अल्केन से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के दिए गए उदाहरणों को आप आसानी से समझ पाए होइएगा, और हैलो अल्केन से संबंधित जितना भी आपका नोमेनक्लेचर है उसको आसानी से आप लोग बना लीजिएगा, है ना। तो ये आप लोगों को बनाना है, और इसमें विभिन्न प्रकार का कोई भी एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल्स को लेके बनाइएगा। आपके क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन होगा नोमेनक्लेचर से संबंधित उसे लेकर आप लोग बनाइएगा, और जो भी प्रॉब्लम होगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।